हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाइना या बंसोड़े टेक सॉल्यूशन। ओके, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन हमारे एसक्यूएल इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो उसको फेच किस तरह से करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय टेबल है क्या। ओके, और किस तरह से देखते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, एम्प्लॉय डिटेल्स करके मेरे पास टेबल है, उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, जॉब आईडी, सैलरी, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अभी इंडस्ट्री के अंदर कभी भी ये प्रैक्टिकल पर्पज है, इसके लिए हम सिलेक्ट स्टार कर रहे हैं, हमें पता है इसके अंदर कम रिकॉर्ड है। ओके, बट इंडस्ट्री के अंदर जब भी आप वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टार यूज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे एन नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मतलब थाउजेंड्स होते हैं, लैक्स रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उस मोमेंट पे आपका एसक्यूएल सर्वर स्लो डाउन हो सकता है। ओके, तो जितने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे कंडीशन देना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ओनली अ फर्स्ट नेम कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। कि हमें पता है हमारे टेबल के अंदर फर्स्ट नेम का कॉलम है, उतना ही कॉलम हमें यहाँ पे रिट्राई करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल उसके लिए लिखेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम आ गया। अभी और एक चीज़ आप इसके अंदर देखो कि स्मॉल में है, तो इसके लिए उसको एलाइज भी दे सकते हो, एज फर्स्ट नेम। तो प्रॉपर हेडिंग के साथ आ जाएगा, फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे रिट्राई कर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू गेट अ फर्स्ट नेम इन अपर केस एज अ फर्स्ट नेम। ओके, अभी हमें क्या करना है कि हमने फर्स्ट नेम एज इट इज जैसे टेबल में थे उसके अकॉर्डिंगली रिट्राई किए। अभी हमें ये जो फर्स्ट नेम है जो अपर केस में थे, तो ये एज इट इज लेते हैं नीचे फर्स्ट नेम। अभी इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है, अपर के अपर का एक फंक्शन है, वो अपर का फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितने भी नेम से मेरे के फर्स्ट नेम में मेरे पास सभी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू गेट अ फर्स्ट नेम इन अ लोअर केस। तो सेम जिस तरह से मैंने अपर नेम लिखा था उसी तरह मैं क्या करूँगा, लोअर नेम फंक्शन यहाँ पे यूज करूँगा। तो आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि यही आएंगे, बट एक प्रिपरेशन का पार्ट आपका हो जाएगा कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सिंपली उसको हैंडल कर सकते हो। तो लोअर केस के लिए लोअर मैंने फंक्शन यूज किया एंड उसको एग्जीक्यूट किया, तो जितने भी नेम से मेरे वो लोअर केस में यहाँ पे आ गए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी फॉर कंबाइन अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड डिस्प्ले एज इट इज अ नेम, also include a white space between a first name and last name. ओके, तो सेम हमें करना है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नॉर्मल डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद हम एक साथ डिस्प्ले करेंगे। ओके, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। ओके, मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैंने किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दोनों को कंबाइन करके दिखाना है। ये नॉर्मल में कभी भी क्वेरी को है ना डिवाइड करके एग्जीक्यूट क्या करो तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दो टेबल को हमें रिट्राई करने के लिए सॉरी, दो कॉलम को हमें रिट्राई करने के लिए बोला था, तो दो कॉलम को हमने फर्स्ट रिट्राई किया। अभी दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस कॉन्कैटिनेशन करते हैं,
प्लस उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर स्पेस भी इंक्लूड होना चाहिए, तो स्पेस अगेन प्लस, तो इसके अंदर स्पेस भी इंक्लूड हो गया। अभी डिस्प्ले एज नेम, ओके, तो इसको एज करेंगे, नेम से इसको डिस्प्ले करेंगे। कोई लोग नेम बोलते हैं, कोई कभी फुल नेम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एलाइज में चेंज कर सकते हो। ओके, तो दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इतने रिकॉर्ड्स आपने फाइंड आउट कर दिए। अभी नेक्स्ट है सिलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज नीना। कि अलग अलग नेम हो सकता है आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंगली, या वहाँ पे टेबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने ये वाला एक फॉर एग्जांपल के लिए लिया है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू नीना। ओके, तो जिसका नेम नीना होगा वो नेम मुझे यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड। ओके, सिंपल, सिलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज नीना। अभी और भी इसको क्लेरिफाई करके लिख सकते कि उन्होंने मेंशन कर, मतलब कर सकते कि फर्स्ट नेम चाहिए या लास्ट नेम, क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने नॉर्मली फर्स्ट नेम कंसिडर किया कि क्यों हमें यहाँ पे दिख रहा था। नेक्स्ट के ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो पूछते ही है, तो get all employee detail table start with letter A। अभी मुझे टेबल में से सभी रिकॉर्ड फर्स्ट फाइंड आउट करूंगा, एंड उसके बाद जो सेकेंड वाला उन्होंने बोला है, गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट मेरा एम्प्लॉय डिटेल, जितने भी एम्प्लॉय डिटेल है सब एम्प्लॉय डिटेल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ओके, सेकेंड उन्होंने क्या बोला है कि हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए, तो ये सेकेंड टाइम के लिए, तो वेयर फर्स्ट नेम, अभी स्टार्टिंग का सिर्फ देखना है, तो लाइक ए परसेंट। ओके, तो इन केस मुझे स्टार्टिंग वाला चाहिए तो ए में यहाँ पे लिखूंगा, एंडिंग वाला चाहिए तो परसेंट के बाद, इन बिटवीन चाहिए तो दोनों तरफ मैं परसेंट लिखूंगा। ऐसे हमारा वाइल्ड कार्ड यूज होता है। तो सिंपल ए एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे मेरे पास तीन नाम है, अलेक्जेंडर और अदर। ओके, तो ये तीनों का नाम स्टार्टिंग विथ ए हमें मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट गेट सेम इसी को ही उन्होंने कंसिडर करके और एक एग्जांपल दिया है, या और एक क्वेश्चन है हमारे पास। गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल हुज फर्स्ट नेम कंटेनिंग अ के। ओके, तो यहाँ पे सेम फर्स्ट नेम कंटेनिंग, तो कंटेनिंग सेम क्वेरी आप यूज करोगे। एम्प्लॉय डिटेल वेयर फर्स्ट नेम सिप्लाई का कंडीशन में चेक हुआ, कंटेन इन द सेंस वो स्टार्टिंग में हो सकता है, एंडिंग में हो सकता है, इन बिटवीन हो सकता है, तो उसके लिए परसेंट के परसेंट, तो इन बिटवीन होगा तो भी हो, या स्टार्टिंग एंडिंग में होगा तो भी कंसीडर करेगा। कि यहाँ पे मेरे पास चार रिकॉर्ड है कि जिसका नेम इन बिटवीन के है। ओके, नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। Get all the employee detail from employee table whose first name end with H। Okay, तो सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, कि आप टाइप करने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना टाइप करोगे उतना याद रहेगा। कॉपी पेस्ट से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो लाइक परसेंट एच, कि जो मेरा लास्ट में आएगा एच करके, उसको सिलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट। तो एक की नाम है शराह बेल, तो जिनका फर्स्ट नेम के लास्ट में एच करके कीवर्ड है। ओके, अभी ये हो गया सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करके। इन केस मुझे ऐसा लिखना है कि इन बिटवीन कुछ होगा तो ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल whose first names start with any single character between A and P। ओके,
अभी ए एंड पी के बीच में कोई भी लेटर होगा जिससे मेरा फर्स्ट नेम स्टार्ट हो रहा है, ऐसे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। तो सिंपली स्प्लिट करते हैं क्वेरी को। फर्स्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया। ओके, अभी सेकेंड की क्या चाहिए, फर्स्ट नेम को फिल्टर लगाया हमने, वेयर फर्स्ट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम सिंगल कैरेक्टर लाइक के लिए, ओके लाइक। अभी यहाँ पे ए परसेंट, इससे हमने फर्स्ट कैरेक्टर निकाला था। अभी हमें सेम पी तक चाहिए, तो हम उतने टाइम एंड नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मेरे स्क्वायर ब्रैकेट और ए से पी तक। ओके, ए से पी तक जितने भी कैरेक्टर्स है यहाँ पे सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक मुझे चाहिए। ए से पी के बीच में जितने भी सिंगल कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विथ ए होंगे वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इतना मैं करके इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखो कि ए, तो ये प्रॉपर समझने के लिए आप और एक चीज इसको कर सकते हैं, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। तो ये प्रॉपर अल्फाबेटिकली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। Question number 11. Get all the employee details whose first name is not start with any single character between A and P. Okay, A and P से start होने वाला मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा था। अब इसके अंदर मुझे नॉट चाहिए कि ए छोड़ के बाकी के रिकॉर्ड्स मुझे आने चाहिए। तो उस पर्पज के लिए मैं यहाँ पे नॉट यूज करूँगा। ओके, तो इसको इस तरह से नॉट लिखते हैं। ओके, तो शिफ्ट 6 करके जितने 10 रिकॉर्ड्स है कि जो हमने लास्ट इसमें ऊपर के इसमें एक्सक्लूड किए थे, यहाँ पे उन्हें हमने वो चीज इंक्लूड कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल, ओके, हुज लास्ट नेम एंड विथ एनजी एंड कंटेनिंग 4 कैरेक्टर लेटर्स। ओके, तो सिंपल है ये भी। तो इसके लिखेंगे सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर लास्ट नेम। अभी 4 कैरेक्टर ही चाहिए, तो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर यूज करते हैं। 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टर्स हमें पता है, लाइक ये 4 कैरेक्टर्स पता है हमें। ये 4 में से लास्ट के 2 है हमारा एन जी, तो हम क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर एंड एन जी करेंगे, तो 4 कैरेक्टर का नेम यहाँ पे आ जाएगा विथ उसका जो लास्ट के 2 लेटर्स हमने दिए, आगे के 2 कुछ भी होगा चलेंगे। ओके, तो सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे एक सरनेम है हमारे पास किंग करके। क्वेश्चन नंबर 30। गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल whose फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए एंड कंटेनिंग अ 5 लेटर। ओके, तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही क्वेरी हमें यहाँ पे करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर फर्स्ट नेम लाइक, आपको लिखना है अंडरस्कोर 1। ओके, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर हमें पता है ए, बाकी के 1 2 3 4 के 4 हमें अंडरस्कोर देने हैं, and उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके टेबल में रिकॉर्ड ना हो लेकिन आपकी क्वेरी सही है। तो रिकॉर्ड के मैचिंग वाले कोई एग्जांपल देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ एन करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई, तो आपको रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एन से स्टार्ट होने वाली और 5 कैरेक्टर वाले यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, नैना अन्नीसी। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, लेटर जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर सकते हो। अदरवाइज वो भी क्वेरी आपकी करेक्ट है फॉर दैट स्पेसिफिक लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स whose फर्स्ट नेम कंटेनिंग अ परसेंटेज। ओके, अभी हमें एक सा एक क्वेरी लिखना है कि जिसके अंदर कि हमारा फर्स्ट नेम के अंदर परसेंटेज है कंटेनिंग के लिए। तो फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक, परसेंट परसेंट के अंदर जो भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा दिखता है। तो सेम उस तरह से
आपको कंटेंट्स के अंदर परसेंटेज लिखना है। तो ये दोनों के अंदर परसेंटेज होगा तो बताएगा। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं कि जिसके अंदर हमारा परसेंटेज इंक्लूड है। ओके, तो नो रिकॉर्ड्स कंटेनिंग अ परसेंटेज। आपका क्वेरी सही है, जस्ट आपके पास और डेटा नहीं, इसके लिए यहाँ पे हमें एम्प्टी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, गेट ऑल द यूनिक डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल के अंदर डिपार्टमेंट कितने हमें वो देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। टेबल क्रिएट करके बहुत टाइम हो गया, तो इसके लिए याद के, तो डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास ये आईडीज है। ओके, डिपार्टमेंट के डेटा के लिए तो ये आईडीज यूनिक कौन कौन से है, कितने है, वो दिखाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूनिक के लिए डिस्टिंक्ट। ओके, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। तो इसमें से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, गेट द हाइस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। कि आप भी एम्प्लॉय टेबल में से हाइस्ट सैलरी किसकी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। ओके, तो हाइस्ट सैलरी हमारी इसमें इसके अंदर है 24,000। ओके, ये हमारे टेबल में से हाइस्ट सैलरी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गेट द लोएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो लोएस्ट सैलरी के लिए सेम, सिलेक्ट मीन मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। तो मिनिमम सैलरी 2,500। ओके, ये हमारी मिनिमम सैलरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, शो द ज्वाइनिंग डेट इन डी एम 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 वाई 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 फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, आज का डेट है 18 जैन 2025। तो इस तरह से हमने फॉर्मेट में लिखा है। अभी इसी फॉर्मेट के अंदर आपको आपका ज्वाइनिंग डेट चाहिए। ओके, तो सिंपली क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय डिटेल। क्योंकि मुझे कॉलम का नाम याद नहीं आ रहा, कॉलम का नाम क्या है हमारे। ओके, ज्वाइनिंग डेट के यहाँ पे हमारा हायर डेट करके कॉलम है। ओके, सो हायर डेट करते इसको शो हायर डेट। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई। ओके, तो हायर डेट हमें दिखाना है ए फॉर्मेट के अंदर। सो यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट हायर डेट। ओके, अभी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए भी एक स्ट्रिंग ही है, करेक्ट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कन्वर्ट वैक्यर। आपको साइज डेट साइज 20। ओके, एंड इसके अंदर एक कोड है। ओके, वैक्यर के अंदर डिफरेंट कोड्स है कि जो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ 106 के फॉर इस ए जो फॉर्मेट है उस पर्पज के लिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। भी ए फॉर्मेट जो कन्वर्टर है उसके अंदर प्री डिफाइंड है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज मिल जाएगी। एक फॉर्मेट होगा, इसके अकॉर्डिंगली ये डेट के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शो हायर डेट इन वाई 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 एम एम डी डी फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2025-01 इन द जैन 80। ओके, तो इसके लिए और एक कोड आपको याद रखना पड़ेगा। सिलेक्ट कन्वर्टर वैक्यर 20 कॉमा हायर डेट कॉमा 111। ये आप आपके इंटरव्यू में भी बोलोगे कि मुझे वो फॉर्मेट देखना है, या फिर मुझे पता है कंसेप्ट, सिर्फ वो डेट का रेंज का एक कंसेप्ट भी आपने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे पता है वो नंबर सिर्फ आगे पीछे याद नहीं है तो भी चल जाएगा। बट आपको एक कंसेप्ट आपको पता है, वो चीज़ उनको पता नहीं आनी चाहिए।
ओके, तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है। तो हायर डेट आप इसके अकॉर्डिंगली दिखा सकते हो कि जो 25 वाई 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 डी फॉर्मेट के अंदर। अभी नेक्स्ट कि जैसे लाइक कि मुझे अभी डेट तो मैंने बहुत दिखा ली, अभी मुझे सिर्फ इसमें से टाइम डिस्प्ले करना है। सो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शो द ओनली टाइम पार्ट्स इन हायर डेट। ओके, तो उसके लिए भी सिलेक्ट कन्वर्ट ब्रैकेट 20 कॉमा हायर डेट कॉमा 108 फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। ओके, सो ये कन्वर्टिंग नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो सिर्फ वैकर टाइप में ही है। ओके, सो ये मेरे डेटा का इशू है, डजंट मैटर कि पर, लेकिन एक क्वेरी आप यूज कर सकते हो। ओके, कि मेरे इसमें सिर्फ डेट ही है, टाइम मैंने सेव नहीं किया, तो इस पर्पज के लिए उस टाइम के साथ वो चीज़ नहीं दे रहा। बट ये ऊपर का आप क्वेरी यूज करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, इन केस कि आपके पास टाइम होगा तो। बट क्वेरी हमें यहाँ पे देखना है, ना कि आउटपुट। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गेट ओनली ईयर पार्ट ऑफ हायर डेट, कि जो भी डेट है मेरे पास हायर डेट, उसमें से सिर्फ मुझे ईयर ही डिस्प्ले करना है। तो सिलेक्ट ओके डेट पार्ट, उसके लिए हम डेट पार्ट का फंक्शन यूज करेंगे। उसको बताएंगे कि हमें क्या उसमें से चाहिए, तो उसमें से हमें चाहिए सिर्फ ईयर, ईयर एंड यहाँ पे उस कॉलम का नाम जिसके अंदर आपका डेटा है। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, इसको सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे जितने भी ईयर्स है वो सब ईयर्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, गेट ओनली अ मंथ पार्ट ऑफ हायर डेट। जैसे हमने ईयर का देखा था, सेम उसी तरह में मंथ देखेंगे। सिलेक्ट डेट पार्ट, देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मंथ। कौन से कॉलम में से आपको रिकॉर्ड चाहिए, कौन से टेबल में से, उसके अकॉर्डिंगली इसे लेकर के एग्जीक्यूट। तो ये सभी मंथ हमारे टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर है। ओके, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, गेट अ सिस्टम डेट, कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी डेट रनिंग होगा। सिलेक्ट गेट डेट, तो गेट डेट हम यहाँ पे आज का डेट है 18 Jan 2025 विद द टाइम यहाँ पे लेके आया। ओके, इन केस हमें अभी यूटीएस का टाइम देखना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके लिए, गेट द यूटीसी डेट। सिलेक्ट गेट यूटीसी डेट। अभी यूटीसी डेट क्यों यूज होती है, कौन बताएगा? या आप किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं यूटीएस डेट। तो बेसिकली यूटीएस जो डेट है, यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, जिनका मल्टीनेशनल डेटाबेस होगा, उस पर्पज के लिए उनको यूटीएस डेट रिक्वायर्ड हो सकती है, उसके साथ वो काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गेट द फर्स्ट नेम, करंट डेट एंड ज्वाइनिंग, मतलब हायरिंग डेट एंड सेकेंड है, उसमें से हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है करंट डेट एंड जो हमारा ज्वाइनिंग डेट हायरिंग डेट है उसके बीच में।
तो सिंपल क्वेरी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सिलेक्ट, ओके, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हमने लिया, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल कहते हैं तो सजेशन आएंगे नेम के प्रॉपर। ओके, तो फर्स्ट नेम हो गया। देन करंट डेट के लिए गेट डेट एज करंट डेट, ओके, एंड नेक्स्ट था आपका हायरिंग डेट, हायर डेट, ओके। अभी नेक्स्ट इन दोनों में से आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास फंक्शन है डेट डिफर, जिसके थ्रू हम डेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो डिफरेंस हमें किसके फॉर्मेट में निकालना है, मंथ के, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एम जैसे मंथ, ओके, तो कॉमा ज्वाइनिंग, सॉरी, कॉमा हायर डेट, कॉमा गेट डेट एज टोटल मंथ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने फर्स्ट नेम, करंट डेट, हायरिंग डेट या जॉइनिंग डेट एंड उसका डिफरेंस यहाँ पे हमने निकाला। अभी इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ओके, अभी सेम इसी तरह हमारा नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। गेट द फर्स्ट नेम, करंट डेट, ज्वाइनिंग डेट एंड डिफरेंस बिटवीन करंट डेट एंड ज्वाइनिंग डेट इन डेज। ओके, अभी जो हमें डिफरेंस निकालना है इन अ फॉर्म ऑफ डेज, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड जैसे हमने बोला था एमएम का मीनिंग जो मंथ था उसको हम क्या करेंगे डी टी, तो जो डेज है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन डेज के फॉर्म में भी ये क्या होगा, आउटपुट निकाल के हमें देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल हुज ज्वाइनिंग ईयर इज 2023, कि हमें ज्वाइनिंग ईयर हमें इसमें से डिस्प्ले करना है। अभी आपको याद होगा कि एक लास्ट वीडियो ऊपर के क्वेरी के अंदर हमने ईयर को सिर्फ बाहर निकालता पार्ट में से। ओके, तो सेम वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर, अभी हायरिंग डेट में से हमें सिर्फ ईयर कंसिडर करना है, तो डेट पार्ट वाई, कैपिटल फॉर वाई फॉर ईयर, उसके अंदर हम डेट डालेंगे एंड इक्वल टू 2023। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जिन लोगों का ज्वाइनिंग डेट 2023 ईयर है तो उतने रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, get all the employees from employee table with a joining month is Feb 2, कि जिनका ज्वाइनिंग मंथ फेब है। सेम अभी इसी क्वेरी को हम कंसीडर करेंगे कि जिस तरह से हमने ईयर फाइंड आउट किया था, फिर उसी तरह से हम यहाँ पे मंथ फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एम एम एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 फॉर द फेब मंथ एंड इसके अकॉर्डिंगली इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल। तो जिन लोगों का हायरिंग ईयर पे भी उनके उतने रिकॉर्ड हमें यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स whose a joining date between 1 Jan 2023 to 1 December 2023। तो सिंपल उसके लिए क्वेरी लिखेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर hiring date between, ओके, अभी ये डेट आपको यहाँ पे लिखने 2023-01-01, तो जान से लेके एंड 2023 दिसंबर 01, तो इन दोनों के बीच में जो भी डेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको
रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 के हाउ मेनी एम्प्लॉयज एग्जिस्ट इन एम्प्लॉय टेबल, कि अभी हमें इसके अंदर हमारे टेबल के अंदर कितने एम्प्लॉयज है वो फाइंड आउट करना है। उस पर्पज के लिए हम करेंगे हाउ मेनी एम्प्लॉय एग्जिस्ट। ओके, सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल्स में से हम 40 काउंट है कि 40 एम्प्लॉयज हमारे एम्प्लॉय डिटेल के अंदर है, उतने रिकॉर्ड हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के एन नंबर्स ऑफ काउंट आपके टेबल्स के अंदर हो सकते हैं, तो उसमें से मुझे स्पेसिफिकली कुछ काउंट चाहिए। तो उस पर्पज के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट ओनली वन और टॉप वन रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल, कि एम्प्लॉय डिटेल के टेबल में से जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड होगा या टॉप वाला रिकॉर्ड होगा उतना ही मुझे चाहिए। तो उसके लिए सिलेक्ट टॉप वन स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, सिंपल। तो जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड होगा, टॉप वाला रिकॉर्ड होगा, वही मैं अभी इसमें से फाइंड आउट करके फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। Next question number 32. Select all the employee detail with a first name Naina, Alexander and job. Okay, हमें अभी ये रिकॉर्ड निकालने हैं कि जिनका नेम ये तीन नेम से मैच हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, कि जो फर्स्ट वाला होगा सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स विथ के लिए वेयर फर्स्ट नेम इन, अभी इसके अंदर आपको ये तीन नाम लिखने एज इट इज कि नैना, ओके, कॉमा, अलेक्जेंडर एंड थर्ड जॉन। ओके, इन क्वेरी के अंदर आपने ये नाम लिखे एंड इसको सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट करोगे तो जिनका फर्स्ट नेम इससे मैच होगा उतने रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सिंपल। Next question number 33. Select all the employee detail with the first name is not in नैना अलेक्जेंडर जॉन। सेम अभी ये क्वेरी हमने जो किया था, अभी ये पांच नाम के तीन नाम छोड़ के बाकी के जितने भी रिकॉर्ड्स है सभी रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। तो सिंपली इसके अंदर आपको ऐड करना है नॉट। ओके, इसको सिलेक्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो आपको और रिकॉर्ड्स मिलेंगे विद इनका जो नेम होगा कि जो लिस्ट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. सिलेक्ट द फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेस फ्रॉम राइट साइड, कि इन केस कि अभी ऐसे हो सकता है कि मेरे नेम के अंदर मैंने गलती से इंसर्ट करते वक्त स्पेस ऐड कर दिया। ओके, तो अभी वो एक्स्ट्रा का स्पेस मुझे रिमूव करना है मेरे राइट साइड से। ओके, तो उसके लिए सिलेक्ट ट्रिम, कि जो राइट साइड का स्पेस होगा, वाइट स्पेस, एम्प्टी स्पेस होगा, उसको मुझे रिमूव करना है इसमें से फर्स्ट नेम में से एंड एड द फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो एग्जीक्यूट। तो इन केस कि कोई भी वाइट स्पेस या एम्प्टी स्पेस होगा राइट साइड में वो रिमूव हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. Select the first name from employee table after removing the white space from left side. सेम जैसे कि हमने देखा था कि राइट साइड में एक्स्ट्रा का स्पेस ऐड हुआ है, सेम मुझे लेफ्ट साइड से भी एक्स्ट्रा का स्पेस रिमूव करना है। तो उस पर्पज के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एल ट्रिम करके लिखूंगा एंड इन केस की राइट साइड में कोई स्पेस होगा तो रिमूव होके आपको नेम यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एज ABC इफ इट इज नल। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक नल वाला वैल्यू आपको दिख रहा है कि इन केस आपके फर्स्ट नेम के अंदर कोई रिकॉर्ड नल होगा तो उस केस के अंदर आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी है। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल।
ए में जब ये नॉर्मली एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे नल वाला दिखता है कि जो अच्छा नहीं दिखता, मुझे उसकी जगह पे कुछ वैल्यू देनी है, ओके, या नल हैंडल करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इज नल करके एक फंक्शन आता है, उसके अंदर मैं लिखूंगा इन केस की इसका वैल्यू नल है तो मुझे देना ए बी सी, एंड उसके अकॉर्डिंगली एज फर्स्ट नेम मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ओके। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा कि जहाँ पे मेरा, तो ये मेरा नल हैंडल पर्पज के लिए मैं यूज कर सकता हूँ इन केस कि मेरा जो नेम होगा या कोई भी फील्ड होगी जिसके अंदर वैल्यू नल है, तो उसकी जगह पे मुझे कौन सा वैल्यू देना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट अ फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड प्रीफिक्स विथ हेलो। अभी जितने भी फर्स्ट नेम है कितनी बार यूज किया, उनको हेलो नहीं हमने बोला अभी तक, तो इसके लिए उसको हेलो बोलते हैं कि सिलेक्ट हेलो, ओके, विथ स्पेस प्लस जो आपका फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल या एम्प्लॉय डिटेल, तो जितने भी नंबर्स ऑफ है, ओके, उन सभी को मैं हेलो बोल दिया। इन केस कि मेरे पास नेम नहीं है तो नल दिख रहा है, तो अभी ये अच्छा नहीं दिखता ना, इसके लिए मैंने ये वाला बोला था करने के लिए। इन केस नल है तो यहाँ पे ऐसे करके दिखाओ, तो अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छा दिखेगा हेलो एबीसी, तो नल अच्छा नहीं दिखता ना, इसके लिए ऐसे कर सकते हैं हम। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल whose salary is greater than 6,000, जिनकी सैलरी 6,000 से ज़्यादा है उतने रिकॉर्ड में दिखाओ, ओके। नंबर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे ऐड कर दो, सिर्फ कंसेप्ट समझ के लो कि यहाँ पे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 6,000, कि 6,000 के आगे जितना भी सैलरी होगा जिनका, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, तो यहाँ पे 26 रिकॉर्ड है हमारे पास कि जिनका सैलरी 6,000 से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स whose salary is less than 10,000। सेम अभी वैसे जैसे ऊपर किया था वैसे ही क्वेरी करना है कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर सैलरी इज लेस देन 10,000, जिन लोगों का सैलरी 10,000 से कम है उतने रिकॉर्ड मुझे दिखाओ, तो इतने 30 रिकॉर्ड है जिनका सैलरी 10,000 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गेट एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इन बिटवीन 7,000 टू 10,000, क्या हमने दो अलग अलग देखे थे ऊपर, सॉरी 6,000 टू करते, तो वो देखे तो वो प्रॉपर समझेगा कि ग्रेटर देन 6,000 देखा, लेस देन 10,000 देखा। अभी इन बिटवीन इन दोनों के बीच में जिनका सैलरी है वो हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर सैलरी, देन हमारा सेम जो बिटवीन का कीवर्ड था अभी याद है आपको, तो बिटवीन 6,000 एंड 10,000, सिंपल, सिलेक्ट एग्जीक्यूट, ओके। तो ऐसे 19 रिकॉर्ड है जिनका सैलरी इन बिटवीन 6,000 एंड 10,000 है। अभी और एक क्वेश्चन इनकेस आपको जानना होगा, तो इसके अंदर 6,000 और 10,000 दोनों भी इंक्लूड है, ये भी एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ओके। ये फाइंड आउट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल एक वे से करेंगे। अभी सेकेंड हाईएस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट हाईएस्ट पता होना चाहिए, ओके। तो सिलेक्ट मैक्स, हाईएस्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो इससे हम जो मैक्स वाला सैलरी है वो फाइंड आउट करते हैं। अभी हमें सेकेंड मैक्स वाला सैलरी फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि एक क्वेरी को वापस लिखेंगे, वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू ए,
कि जिनका सैलरी हमारा ए वाली सैलरी से मैच नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, ओ वाला सैलरी, ओ वाला मैक्स वाला सैलरी हमें चाहिए। तो ए वाले वे है कि जिसके थ्रू आप मैक्स वाला सैलरी दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राइट SQL query to get a department and department wise total sum salary from employee table. Okay, so employee detail में से हमें डिपार्टमेंट निकालने हैं, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी निकालनी है। तो डिपार्टमेंट हमने डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट फाइंड आउट किया था, सिलेक्ट स्टार फॉर्म पर करते, सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय डिटेल। ओके, इस पे से आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड, डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा एंड सम ऑफ सैलरी, आपकी डिपार्टमेंट वाइज जो सैलरी है और सैलरी आपको यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल, आपको यहाँ पे ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट वाइज आपका सैलरी यहाँ पे दिख जाएगी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट को इतना है, सेकंड को इतना है, थर्ड, ओके, इतना पूरा ग्रुपिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, write an SQL query to get a department and department wise total sum and display it in ascending order of salary। जो भी सैलरी है उसके असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दे। अभी ये जो है वो नेम के अकॉर्डिंगली है कि अभी हमें सैलरी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर बाय करना है कि ग्रुप बाय। ओके, ये ग्रुप बाय डिफॉल्ट हो गया है ऑर्डर, बट आपको फोर्सफुली करना है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हो। तो सेम ऑर्डर बाय सम ऑफ सैलरी एंड उसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो ये सैलरी वाइज असेंडिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सेम हमें जो भी सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग दिखाना है। सिंपल, तो ये जो था हमारा रिकॉर्ड, सिंपल उसको सिलेक्ट करेंगे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करेंगे। तो सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, जो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी और एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हमने कितने, अभी हमें पता नहीं, हमारे पास 40 एम्प्लॉयज है, तो हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय जाते हैं पता नहीं। ओके, तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट क्वेरी क्वेश्चन नंबर 45, राइट SQL query to get department, total numbers of department, total numbers of salary, तो टोटल सम ऑफ सैलरी एंड रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल, कि अभी हर एक डिपार्टमेंट में कितने काउंट है। कि डिपार्टमेंट वाइज तो रिकॉर्ड हमने पेज कर लिया, लेकिन उसके अंदर काउंट कितना है वो हमें पता नहीं। ओके, तो काउंट हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ एक काउंट ऐड करना है, काउंट ऑफ, स्टार करोगे तो भी चलेगा, एज डिपार्टमेंट काउंट। ओके, इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 1, 5 के लिए 7, 6 के लिए 5। ओके, इतने अकॉर्डिंगली काउंट, और एक काउंट आपका सेम 40 होगा जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है या जिन एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिपार्टमेंट हमने असाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 46, गेट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड ऑर्डर सैलरी असेंडिंग। अभी जैसे हमने सम निकाला था उस तरह से हम क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सेम आपको क्वेरी लिखना है, सिर्फ आपको सम की जगह पे एवरेज करना है, AVG। तो एवरेज निकल जाएगा एंड उसको एग्जीक्यूट करोगे तो एवरेज सैलरी हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगी। कि जैसे कि एक काउंट आपने निकाला था, वो जो सम था उसका यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। आप चाहिए होगा तो प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 47, गेट डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ऑर्डर बाय असेंडिंग। गेट डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, क्या अभी अभी इतने नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो उसमें से मैक्सिमम सैलरी किसका है। ओके, या मैक्सिमम सैलरी हमें दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे, सिंपल, यहाँ पे गेट डिपार्टमेंट आईडी एंड यहाँ पे लिखेंगे मैक्स। तो जिसका मैक्सिमम सैलरी होगा वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी किसका है एंड मिनिमम सैलरी किसका है।
ओके, तो मिनिमम सैलरी से अच्छा याद हुआ कि हम सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूजिंग अ मिनिमम सैलरी। क्वेश्चन नंबर 48, गेट द डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड ऑर्डर बाय असेंड। ओके सॉरी, ऑर्डर बाय का मिस हो गया, ऑर्डर बाय सैलरी। ओके, तो इस सैलरी वाइज असेंडिंग हो गया। सेम मिनिमम के लिए भी आपको करना है, गेट एम्प्लॉय डिटेल एंड मीन मैक्सिका पे मीन आ जाएगा, यहाँ पे भी मीन, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो मिनिमम सैलरी हर डिपार्टमेंट के अंदर कितना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, अभी इतने ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।